से आप सभी, मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जान चुके हैं कि अपन पिछले 3 चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं और 3 ही चैप्टर आपने भी सीखे होंगे। इस बार जो अपना जो मिशन है वो पूरा एसएससी जीडी के ऊपर है, आप सभी जान रहे होंगे। और इस बार अपन धमाकेदार, अगर अपन अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से अपन इस बार एसएससी को क्लियर भी कर लेंगे। आज का जो चौथा चैप्टर का नाम है वो आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा और सामने भी दिख रहा होगा आपको, रेलगाड़ी। मैंने इससे पहले आपको टाइम एंड डिस्टेंस में भी बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 10/36 का गुणा करते हैं। इसके बाद मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको 36/10 का गुणा करना है। आप लोग 18/5 या 5/18 का गुणा करते हैं, लेकिन आपको हमेशा 36/10 10/36 का ही गुणा करना है। मेरे कुछ कॉन्सेप्ट आपको सुनना है, मैं इतने सारी चीजें यहाँ बोर्ड पे लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए आप उस चीजों को आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको जरूर लिख लेना है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जब एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को या एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। जब एक रेलगाड़ी एक खंबे या एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। इसी के पश्चात अगला, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती है, चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में दौड़ रही हो, चाहे ट्रेन विपरीत डायरेक्शन में दौड़ रही हो। ट्रेनें हमेशा ट्रेनों की लंबाइयाँ हमेशा क्या जुड़ेगी। लंबाई चाहे प्लेटफॉर्म की हो, चाहे गुफा की हो, चाहे रेल की हो, चाहे सुरंग की हो, किसी की भी लंबाइयाँ हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, प्लस होगी। इसके पश्चात अगर ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी अगर विपरीत दिशा में चलेगी तो ट्रेनों की चाल जुड़ेगी, और अगर सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेनें चलेगी तो ट्रेनों की चाल घटेगी, यानी क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है, इसी बात पर के लिए अपन रेलगाड़ी की शुरुआत करने से पहले मेरा वही कोट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के प्रकार अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए रेलगाड़ी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने से लगाने से पहले मेरे कुछ चीज सुन लीजिए कि किस प्रकार से अपन सवालों को कर सकते हैं। जैसे वो बोलेगा कि एक रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो बताइए कि एक सिग्नल के खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि गाड़ी एक खंबे को पार करती है तो गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है, और खुद की लंबाई कितनी मीटर है, 100 मीटर है। गाड़ी की चाल कितनी है, 72 है, इंटू आपको क्या लगाना है, 36/10 का गुणा लगाना है। 36/10 का गुणा आपको करना है कि कितने सेकंड में पार करेगी, तो आपको सेकंड में क्लियर आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 36 से कम 36, 36 दूना 72, 2 5 10, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 5 सेकंड। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका 5 सेकंड। आप हमेशा ध्यान रखिए कि गाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। अगर आप इसका संधि विच्छेद अगर आप किया जाएगा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, 72 किलोमीटर जा रही है। मैंने कहा मैं 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता हूँ, इसका मतलब मेरी गाड़ी की चाल भी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ, तो इसका मतलब ही वही हुआ कि मैं 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला होगा, 60 किलोमीटर चला होगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर से ही। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई अभी तक दी नहीं है। बताइए कि उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और आपसे पूछा है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कई का गुना करना होगा आपको
10/36 का गुणा करना होगा। तो 10/36 का गुणा कर लीजिए आप, 180 इंटू 10/36, काटिए कट रहा है तो 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 5 10, 1 0 ये वाली को हो गई। तो करेक्ट आंसर आ गया 50 मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा इसका मतलब ही यही हुआ है कि गाड़ी 50 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हुआ है कि गाड़ी 1 सेकंड में कितना मीटर चल रही है, 50 मीटर चल रही है। आप संधि विच्छेद भी अगर करेंगे, इसको स्लो मोशन में अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। बिना स्किप करे आप वीडियो को देखते रहें, बस यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कॉन्सेप्ट को पकड़ने का। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, दूसरा नंबर का सवाल। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो बताइए कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। देखिएगा एक दूसरे का विपरीत करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जीरो सवाल चल रहे हैं। इस वजह से आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही शानदार सवाल चल रहे हैं और सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आपको क्या गुणा करना होगा, 36/10 का गुणा करना होगा। तो 36/10 का गुणा कर दीजिए आप, 20 इंटू 36/10, 0 से 0 कट गया आपका, 36 दूना 72, करेक्ट आंसर होगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल इसका क्लियर आंसर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है। इसी प्रकार आप पढ़ना है आपको, और हमेशा आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ अगर मेहनत करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि एक रेलगाड़ी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, दौड़ रही है, तो 10 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप संख्या बटा दिया गया इंटू मांगा गया, ये वाला जब भी आप फार्मूला लगाते हैं, एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो मांगी जाती यूनिट अगर वो मिनट में होती है तो बटे में भी मिनट ही यूनिट होना चाहिए। जो मांगी जाती यूनिट है वही यूनिट आपकी दिया गया में होनी चाहिए। जैसे यहाँ घंटा मांगा जाता है तो घंटे में भी क्या होना चाहिए, घंटे होना चाहिए। अगर यहाँ मिनट मांगा गया है तो आपको घंटे में भी क्या होना चाहिए, मिनट होना चाहिए। यहाँ सेकंड मांगा जाता है तो आपके घंटे में भी क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। अगर यहाँ पे मीटर होता है तो घंटे में भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अभी गाड़ी जो चल रही है वो चल रही है 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा। वही वाली बात है, 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है, 86.4 किलोमीटर जा रही है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं वो निकालिए, 60 मिनट होते हैं। उसने मांगा है 1 मिनट, तो गुणे में क्या रखेंगे, 1 मिनट। उसने मांगा 1 मिनट है, इसलिए बटे में मैंने 60 मिनट रखा है। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सॉरी, उसने 1 मिनट नहीं मांगा है, उसने मांगा है 10 मिनट। देखिए 10 मिनट मांगा है तो मैंने 60 को बट्टे में डाल दिया है। काट दीजिए, कट रहा है तो 0 से 0 आपका कट गया है, और काटिए 6 कम 6, 2 बचा, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24। एक अंक के बाद पॉइंट था, लगा दीजिए। करेक्ट आंसर आ गया आपका 14.4 किलोमीटर। यह कितनी दूरी तय करेगी, एक बार वो काटिए। 6 कम 6, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, 6 चौक 24, 2 बच रहा, 14.4 किलोमीटर ही इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर कीजिए आप। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। पॉइंट के बहका में आप आए नहीं, बिल्कुल पॉइंट को सटीक रूप से आप देखें और क्लियर आंसर करें। इसी प्रकार से आप धोखा ना खाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही बढ़िया और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके सभी सवालों के। एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है
जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तूफान की तरह दौड़ रही है अपनी देश की, और वंदे मातरम एक्सप्रेस है, बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रही है, बहुत ही बढ़िया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप पहले 1 सेकंड में लाइए। तो 1 सेकंड में लाने के लिए आप क्या गुणा कर सकते हैं? देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड का मतलब गाड़ी 1 सेकंड में कितना मीटर जा रही है उसमें निकलेगा, और आपको चाहिए में क्या? सेकंड ही चाहिए। तो इस वजह से किलोमीटर प्रति घंटा को कहीं में चेंज कीजिए आप मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या गुणा करते हैं? 10/36 का। तो 10 लिखेंगे नहीं अपन, क्योंकि लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा अपना, ज्यादा टाइम लगेगा। तो 10 के आप क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए। बटन क्या लगाइए? 36। यह आएगा आपका मीटर प्रति सेकंड में, यानी गाड़ी 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी तय कर रही है उसमें आएगा। लेकिन आपका मांगा क्या है? आपसे 15 सेकंड मांगा है, इसलिए गुणा में क्या कर दीजिए आप? 15। अगर आपसे 20 सेकंड मांगता तो 20 कर देते आप। तो इस प्रकार से अगर आप सवाल करते रहेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले आपने 60 मिनट को बटन डाला था, तो यहाँ पे आप 60 क्यों बटन डाल रहे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले उसने 10 मिनट मांगा था, तो मैंने बटन में 60 मिनट डाल दिया था। लेकिन इस बार मिनट नहीं मांगते हुए उसने सेकंड मांगा है, तो इसलिए मैंने इसको सेकंड में ही कन्वर्ट किया है। इसलिए मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में लेके आया हूँ, यानी गाड़ी 1 सेकंड में कितनी जा रही है? 10/36। तो 1 सेकंड में आएगा और मुझे चाहिए 15 सेकंड, तो मैंने 15 का गुणा कर दिया। अब काटिए, 36 दिया 108, 15 दिया 45। करेक्ट आंसर आ गया आपका 450 मीटर। आप ये मत बोल दीजिएगा 450 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने किलोमीटर को कहीं में चेंज कर दिया है, मीटर में चेंज कर दिया है। तो आंसर भी कहीं में आएगा आपका मीटर में ही आएगा। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और इसी प्रकार से अच्छे अच्छे सवाल आप आसानी से देते जाना है। रेलगाड़ी का चैप्टर और ये गणित अगर आपको हलवा नहीं लगी तो क्या बात है, ठीक है। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 5वां नंबर का सवाल। हर टाइप आपने कर लिया है, और कम से कम 4 सवाल में 4 टाइप आप कर चुके हैं, आपको पता भी नहीं चला होगा। इसी प्रकार से 5वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और ये फिर अलग टाइप का सवाल है। एक रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबी है। कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है एक वाली गाड़ी। तो बताइए, रेलवे लाइन के साथ साथ खड़े हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? ये रेलवे लाइन के साथ साथ है, एक व्यक्ति खड़ा है, ये उस व्यक्ति को पार करने में कितना सेकंड लेगी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें कुछ गाइड आपको किया था, और अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार और समझ लिए। गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंभे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। इस बात को आपको हमेशा जानकारी रहनी चाहिए, इस बात को आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी एक खंभे को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है, और गाड़ी यहाँ पे एक व्यक्ति को पार कर रही है, इसलिए गाड़ी खुद की लंबाई को तय करेगी। और खुद की लंबाई कितनी मीटर दिख रही है आपको? 100 मीटर दिख रही है। गाड़ी की स्पीड क्या दिख रही है आपको? 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिख रही है। तो गाड़ी उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? जब आपको उसको सेकंड में पार करवाना होता है, वो कितने सेकंड में पार करेगी, वो कितने समय में पार करेगी। जब भी आपसे समय पूछा जाता है, आप बेफिक्र के 36/10 का ही गुणा आपको करना है। 10/36 का गुणा कहाँ करना है? तो हमेशा लंबाई निकालना हो या हमेशा मीटर निकालना हो, उसी जगह आपको 10/36 का गुणा करना है। बाकी जहाँ पे भी समय निकालना हो, जहाँ पे भी सेकंड निकालना हो, जहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा निकालना हो, जहाँ पे भी किलोमीटर प्रति मिनट निकालना हो, उस जगह सब जगह आपको 36/10 का गुणा कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से अपने सवाल चलते रहेंगे और आप आसानी से काट पा रहे होंगे इसको, ठीक है। काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से कितनी बार कटा? 12 बार। करेक्ट आंसर आ गया आपका 12 सेकेंड। बहुत ही शानदार, लाजवाब, इसका करेक्ट आंसर 12 सेकेंड। 12 सेकेंड तब लगेगा कि उस आदमी को ट्रेन पार कर करके निकल जाएगी, पार करके निकल जाएगी, चुप 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 करके निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर आप सवाल करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगला 7वां नंबर का सवाल,
छठा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बनाने की आप कोशिश करें कि छठा नंबर का सवाल क्या कहता है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। देखिए अपने पास समय बहुत कम है, इससे फटाफट बंदूक की गोली की तरह आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं और आपको फटाफट करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है क्योंकि समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप पढ़ते जाइए, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। और इस बार किसी भी कंडीशंस वर्दी होना ही चाहिए, किसी भी कंडीशंस, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो देखिएगा आप 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी लिख दिया मैंने। रेलवे लाइन के साथ साथ 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। चाहे व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, चाहे व्यक्ति पटरी पे खड़ा हो, कुछ भी खड़ा हो, व्यक्ति को पार करके गाड़ी, खंबे को पार करके गाड़ी खुद की लंबाई को तय करेगी। इस बात को आपको हमेशा याद होना चाहिए कि गाड़ी जब एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी जब एक खंबे को पार कर जाती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय कर जाती है। और खुद की लंबाई कितनी दिख रही है, 180 मीटर दिख रही है। गाड़ी की चाल कितनी दिख रही है, 54 दिख रही है। जब भी व्यक्ति को पार करेगी, जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कितना सेकंड समय में पूछा जाएगा, आपको 36/10 का गुणा करना होगा। कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 18 या 54, 3 से काट दीजिए, आप कितना आ गया 12 सेकेंड। फिर क्लियर आंसर होगा आपका 12 सेकेंड। इसका क्लियर आंसर दीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 7वें नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन के सामने और इसको बिल्कुल आसानी से क्लियर करना है आपको। 7वें नंबर का सवाल, एक 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 75 मीटर है। इसके अंदर डिब्बे कम होंगे, सवारी कम होगी, लोकल गाड़ी होगी, छोटी सवारी है, छोटी गाड़ी है, 75 मीटर लंबी ही रेलगाड़ी है। और चाल देखिए आप कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर। गाड़ी की लंबाई है कितनी है, 75 मीटर। तो वह एक खड़े हुए व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए एक ही टाइप के मैंने आपको 14 सवाल मैं आपको करवा रहा हूं और सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपका रेल, एसएससी, जीडी और रेलवे का पैटर्न का लगभग यही रहता है। आपको इन्हीं के साथ प्रैक्टिस में रहना है और यही सॉल्व करते रहना है। एक व्यक्ति को पार करती गाड़ी, एक खंबे को पार करती गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है, ये आप सभी जानते हैं। तो गाड़ी की लंबाई कितनी है, 75 मीटर। गाड़ी की चाल कितनी है, 20 मीटर इंटू 36/10। काटने की आप कोशिश कीजिए कि किस तरीके से आप इसको काट पा रहे हैं। काटिए इसको। ये अगर ये 0 है तो ये 0 यहाँ से हटा के इधर कर दूं मैं, क्या फर्क पड़ रहा है, उस 0 को इधर, क्योंकि आपको समय की किसी भी कंडीशंस बचत करनी होगी। अगर आप x y z लगाएंगे, अगर आप लंबा प्रोसेस में लेंगे, कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा। और आपको पता ही है परीक्षा समय की होती है, आप परीक्षा से पहले आप कवर नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स को, इस वजह से उस 0 को उधर लगा दीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 25 या 75, 25 चौक 100, 4 9 36, 9 3 27, 27/2 यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 13.5 सेकेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। बहुत ही शानदार 7वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 8वां सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आठवां नंबर का सवाल आपने कर ही लिया होगा, इतना टाइम आप लगाते नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है। 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गाड़ी चाल से गाड़ी चल रही है। ये एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी।
वही वाली बात है, गाड़ी एक खंबे को पार करती है चाहे एक व्यक्ति को पार करती है, गाड़ी खुद की लंबाई को तय करती है। इसी चीज को आपको देखते चलना है, इसी चीज को आपको समझते चलना है, तब जाके ही आपके आंसर्स क्लियर हो सकते हैं।